हालेलुया, जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम एक बार फिर से उसके भवन में पाए जाते हैं। और कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय का जो आपने पढ़ा, मैं 6 और 7 पद पर आपके ध्यान को ले आना चाहता हूँ। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते उसमें बढ़ते हुए जैसा तुम सिखाए गए थे वैसे अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। यहाँ लिखा है जैसे तुमने आरंभ में यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण किया। यहाँ कुछ शायद नए लोगों को छोड़कर अपन आज के अपने आरंभिक दिनों को याद करें। हमने आरंभ में कैसे यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण किया, मतलब वो हमारा दिन उद्धार का सैल्वेशन डे था। उस दिन हमने बोला था कि मूर्ति पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, पुराना जीवन बंद। अब मैं किसके लिए जीऊंगा? यीशु के लिए। और मेरा प्रभु कौन है? यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में अभी तक वो दिन याद नहीं है तो एक दिन वो दिन बना लीजिए। लेकिन कई बार मसीहों से, अनजातियों को तो मालूम रहता है, मसीहों के साथ समस्या है। मसीहों को अपना नया जीवन या नया जन्म के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बोले हम तो जन्म से मसीह है, हमको तो बचपन से बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, चर्च आना सिखा दिया गया। अब कब हमारा नया जन्म हुआ नहीं मालूम। उनको इस बात का बोध नहीं है और वो अनजान है अभी तक। और याद रखिए, हर एक व्यक्ति का एक परिवर्तन का दिन होता है, नया जीवन। जैसे हमारा एक जन्म का दिन है, एक बर्थडे है हमारी, मैं दुनिया में जन्म लिया। इसी प्रकार हमारा नया जन्म का अनुभव का भी एक दिन होता है। कई लोग उसको बपतिस्मे का दिन बोलते हैं। मैं आज के दिन बपतिस्मा लिया था, मेरी इस तारीख को बपतिस्मा हुआ था। पर वो चाहे उस दिन को भी आप माने, पर बाकी बाइबल में लिखा जो जल और आत्मा से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पर यहाँ पर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो दिन, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, जो हम 6वां पद पढ़ा है हमने, और उसके बाद वैसे ही उसमें चलते रहो तथा 7वें पद में लिखा है दृढ़ता से जड़ पकड़ते रहो। अब न केवल तुमने जो जन्म लिया, बपतिस्मा जब हुआ या नया जन्म का अनुभव आया, आपके पापों का अंगीकार किया, उस बात में बने रहना है, उसमें चलते रहना है, चलते ही नहीं रहना है। अब उसमें क्या करना है? जड़ पकड़ना। ये शब्द मैं जब कल हम लोग ट्रेन में थे और प्रभु के अनुग्रह से सबको बताया था मैंने, हम लोग भविष्यवक्ता प्रॉफिट अंकुर निरोला की मीटिंग में थे, एक दिन के लिए गए थे और घूमने गए थे। तो हम एक दिन वहाँ मीटिंग अटेंड किए और वहाँ से फिर जब लौट रहे थे, कल 2 दिन ट्रेनिंग में थे, तब मैंने प्रभु कल रविवार है, कुछ वचन, तो परमेश्वर ने वचनों को मेरे सामने लाया जब मैं ट्रेन में अध्ययन कर रहा था। तो विशेष बात जो अच्छी लगी यहाँ पर, दृढ़ता से जड़ पकड़ना। पेड़ की मजबूती उससे मालूम चलती है वो कितना अधिक प्रभु में या जमीन में गहराई में जड़ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। आपने कहा आंधी तूफान आते कई पेड़ जड़ से खड़ जाते हैं। हमारे मोहल्ले में 2-3 पेड़ लगे हैं, सब बोलते हैं बड़े खतरे वाला पेड़ है। एक जब उखड़ेगा ना तो पूरी जड़ सही से अचानक हो जाएगी, उसकी जड़ें गहरी नहीं है, ऊपरी रहती है। आप समझ में आ रहा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? प्रभु कह रहे यीशु मसीह में बढ़ते जाना है और यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है कि जब आंधी और तूफान का सामना करना पड़े तब भी आपका जीवन क्या रहे? यीशु मसीह में ही पाया जाए। कई बार अपने लोगों से मिलते, क्या हुआ? चर्च में नहीं जाते? क्या हुआ? बाइबल पढ़ना क्यों छोड़ दिए? क्या हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुम प्रभु में दिखाई नहीं दे रहे? पता चला वो पेड़ उखड़ चुका है किसी तूफान में, वो किसी आंधी में उड़ गया। आपका और मेरा जीवन ऐसा नहीं होना है। कोई आंधी उड़ा के ले ले, कोई बारिश की बौछार हमको गिरा दे। आज कई लोग भवन में दिखाई नहीं देते, परिस्थितियां उनको उखाड़ देती हैं, उठा के ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में क्या नहीं पकड़ा है? जड़। फिर इसके आगे का जो वचन है, फिर आगे लिखा है जैसे तुम सिखाए गए। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग बोलेंगे जैसे सिखाए गए। प्रॉब्लम ये है टीचिंग की, शिक्षा की है। या तो टीचर सही नहीं है
या फिर सीखने वाला कहीं गलती कहीं एक जगह है, या स्टूडेंट सीख नहीं रहा है, पढ़ाई के समय क्या करता है, खेलता रहता है, उसका ध्यान कहीं बटा रहता है, बाहर दिखता रहता है, या फिर उसका शिक्षक आता है और उसको पढ़ाता नहीं है। और बाइबल कहती है हमारा शिक्षक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कौन है हमारा शिक्षक? पवित्र आत्मा। और यहां से भी जो वचन बोला जा रहा है वो आत्मा में बोला जा रहा है। तो गलती कहाँ है? सीखने वाले में। और हम सीख नहीं पा रहे, इसलिए हम गलतियां करते और हम जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। और कोई भी बातें, छोटी मोटी बातों में हम बहुत जल्दी अपने निर्णय को गलत ले लेते हैं, बहुत जल्दी अपने निर्णय गलत ले लेते हैं। छोटी सी बात में एक छोटी सी समस्या आ जाएगी। मान लो भैया, अरे अचानक से घर में शादी आ गई है, हमने जैसे अरे शादी आ गई तो बहुत बड़ा बोझ आ गया। जैसे ही बोले शादी आ गई, चर्च को करो किनारे, बाइबल को करो किनारे, अभी क्या करना है? शादी करवाना है। यही है कईयों का जीवन। भाई कई दिनों के बाद वो देखते हैं, मैं कितने दिन से चर्च नहीं गया, कितने दिन से मैं क्या नहीं किया, बाइबल दुआ नहीं किया, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं कर पाते हैं कई लोग। मालूम है कौन सा पेड़ है? वो गहराई में नहीं है, वो बिल्कुल गहराई में नहीं है, क्योंकि वो सीख नहीं रहे हैं। क्योंकि जब आत्मा उनको सिखा रहा है, उनका ध्यान कहीं और है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा है, वो सदा सीखती तो रहती है पर सीख नहीं पाती है। वो सीखती तो रहती है परंतु सीख नहीं पाती है। हम सोचे हम आज क्या है? आपको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है और सीखते सीखते भी हम सीख नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? उसकी बस समस्या मैं बताऊंगा आज। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा सबसे पहले व्यक्तिगत मेरे से बात किया। कभी भी जब प्रचार करता हूँ पहले मेरे लिए है, पहले वो वचन मुझको आशीषित करता है, मेरे जीवन को काटता है। इसलिए कहा कौन से तलवार है ये वचन? दो धारी तलवार। आपको काटने के पहले मेरे को काटता है, फिर आपको काटेगा। हालेलुया। पहले मेरी कमियां बताएगा। तो कई बात हम सीख रहे हैं पर सीख नहीं पाए, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे, गंभीर नहीं है। इसलिए याद रखिए, अब क्यों नहीं सीख पाए? बाइबल कहता है जिस प्रकार से तुम सिखाए गए वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। आज आखिरी लाइन पे पर ध्यान देंगे। कैसा सीखना है? विश्वास में स्थिर रहकर अत्यंत धन्यवाद करने वाला जीवन। ये है एक पॉजिटिव लाइन। देखो प्रियो, यहाँ पर दो बातें दुनिया में हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अर्थात एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कई इंसान आपको सब चीज बहुत अच्छे लगते हैं और जब बातें करते हैं वो हमेशा नकारात्मक करेंगे, आपको गिराने वाली करेंगे। उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में वो नकारात्मक है, उनका जवाब नकारात्मक रहता है। देखिए ना, बाइबल में क्या लिखा है? जब इजरायली निकले तो वहां पर वही इजरायली पहुंच पाए जो सकारात्मक थे। कौन से इजरायली पहुंच पाए? जिन्होंने बोला पानी मन्ना बरस रहा है, मन्ना खाएंगे, हम बहुत आनंदित हैं, प्रभु कम से कम रोटी तो दे रहा है, सकारात्मक। और कुछ लोग नकारात्मक थे। क्या थे मालूम है? मन्ना ही मन्ना खाते बोर हो गए, हमको क्या चाहिए? मांस चाहिए, वाली रोटी चाहिए, अदरक लहसुन प्याज नहीं मिल रहा है जंगल में। एक नेगेटिव नकारात्मक थे। फिर उसके बाद और भी प्रकार की बातें थी जो परमेश्वर का पानी, कुछ लोग करके बिल्कुल धन्यवाद, कोई बात नहीं, पानी नहीं है, नदी नहीं है, परमेश्वर चट्टान में से क्या निकालता है? पानी। मालूम सुनो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं? क्योंकि हमारे सामने वो बातें दिखती नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो बातें दिखती नहीं है। कहने का मतलब है आपके पास यदि घर में नल नहीं है, जब पानी का इंतजाम नहीं है या वो सुविधा नहीं है, तो पहले या तो पानी नहीं दिखता है, या तो पानी नहीं है, या तो नल नहीं है, तो पानी की टंकी नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। पर मालूम है कुछ इजरायली कैसे थे? यहोशू और कालेब, मालूम है उन लोग बोलते थे कोई बात नहीं, परमेश्वर चट्टान में से क्या निकालेगा? पानी निकालेगा। आपको बात समझ में आ रही है? एलिया के पास जहाँ परमेश्वर ने बोले जाके रुक, वहाँ कोई चूल्हा नहीं था, वहाँ कोई आटा नहीं था, वहाँ कोई खाने की सब्जियां नहीं थी। वो 6 महीने था किद्रोन नाले में, गुफा में। पर मालूम है कौवे कभी कितना खाना नोचते हैं दूसरों को। कौवे रोज रोटी और मांस लेकर किसके पास आते हैं? एलिया। क्योंकि उसको मालूम है मेरा परमेश्वर चट्टान में से पानी निकालता है, आसमान में से मन्ना बरसाता है। ये व्यवहार कहलाता है पॉजिटिव, ये व्यवहार कहलाता है सकारात्मक। और हम में से कई लोग देखते हैं तो धन्यवाद, और जब नहीं देखते हैं तो बड़बड़ाहट। ये हमारा व्यवहार ही अपने आप में क्या करता है? हमारे विश्वास को दबाता है, हमारे विश्वास को आगे बढ़ने नहीं देता है, हमारे विश्वास को जड़ पकड़ने नहीं देता है।
जरी से महंगाई बढ़ी, अरे बाप रे हमारी नौकरी तो इतनी सी है, 4,000 5,000 में घर कैसे चलेगा, अरे बच्चों की फीस है, मकान का किराया है, ये है वो है वो। हम तुरंत क्या होते हैं, हम तुरंत नेगेटिव को देखते लगते हैं, ठीक है। पर मालूम है प्रभु यह बताना चाह रहा है कुछ पॉजिटिव है। और यही मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था, दाऊद ने सब देखा, बोला अब डर लग रहा, पर मैं डर की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मैं वचन की ओर ध्यान दूंगा और उसके वचन उस पर भरोसा रखूंगा और उसके वचन की क्या करूंगा, स्तुति और आराधना। और बोलता जब स्तुति करता हूं तो मेरे अंदर से क्या हो जाता है, वो डर दूर हो जाता है। आज जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, हमारा सकारात्मक व्यवहार तब दिखाई देता है जब हम हर बात में सचमुच अपने हृदय से और अपने मुख से परमेश्वर को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद देने वाला जीवन क्या करता है, महिमा देने वाला जीवन क्या करता है, केवल मैं धन्यवाद नहीं बोलूँगा, धन्यवाद छोटा हो जाएगा। महिमा देने वाला जीवन ये इस बात को दिखाता है कि हम जड़ पकड़ रहे हैं। हालेलुया। और यहोशू और कालेब का जीवन दिखाता था वो ना परमेश्वर में बहुत गहराई में है, बाकी 10 का जीवन उतला उतला था। कैसा था, उतला। बहुत जल्दी वो आवेश में आ जाते, बहुत जल्दी वो डर जाते, बहुत जल्दी वो कुड़कुड़ाने लगते, बहुत जल्दी वो अपने व्यवहार बदल देते। और इसलिए मालूम है जंगल के रास्ते में वो मर गए और बाइबल कहती है वो कनान देश देखने नहीं पाए, स्वर्गीय आशीष से वंचित रह गए। अब परमेश्वर ने, आपको मालूम है, आपके और मेरे लिए बड़ी योजना रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर आप क्या करना, मुझको क्या करना है, धन्यवाद प्रभु, बड़ी बात मेरे लिए रखी है, बड़ी चीजें मुझे मिलने वाली है, बड़ी आशीष मेरे पास है। दिख कुछ भी नहीं रहा है, पर हमारे अंदर जो महिमा देने वाला वो धन्यवादी व्यवहार है ना, वो है विशेष बात जो हम विश्वास किया। बाइबल में विश्वास की परिभाषा मालूम है ना, विश्वास क्या है, किसी को याद है? इब्रानियों 11:1। आशा के क्या है विश्वास, बिना देखे बोलिए। कलीसिया में सब लोगों को ना बड़ा आत्मिक होना है, बाइबल पूरा करना है, बड़ा विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अभी देखे नहीं है, आशा कर रहे हैं, उसका निश्चय विश्वास यहां पर है, मिलेगा। देखे नहीं है पर आशा लगा के रखे, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, निश्चय प्रमाण जो अंदर है वो इसी को क्या बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको चंगाई चाहिए, आपको अपने पति का छुटकारा चाहिए, शराब पीता है, गरीबी से छुटकारा चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, यीशु पे विश्वास करो, अंदर निश्चय कर लो, हो जाएगा, चंगा हो जाऊंगा, छुटकारा मिल जाएगा। वैसा जरूर होने वाला है। अंदर निश्चय है, अंदर आंखों से देख रहे हैं, अंदर की आत्मा की आंखों से देख रहे हैं, एक प्रमाण है, इसको क्या बोलते हैं, विश्वास। और जो विश्वास है इसका मतलब आप दृढ़ता से जड़ कर रहे हैं और आपका जीवन कैसा है, महिमा देने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह को बहुत बुरा लगा था, 10 कोढ़ी आए थे, यीशु मसीह ने बोला जाओ याजकों को दिखाओ, जाते जाते चंगे हुए। सुनना, जाते जाते चंगे हुए, परंतु 9 तो अनाज्ञाकारी निकले, लौट के नहीं आया। एक गया और लौट के आया, याजक को दिखाया, लौट के आया और लौट के बोला देख प्रभु मैं क्या हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। यीशु मसीह को मालूम था 10 चंगे हुए हैं। यीशु ने क्या बोला, क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? फिर वो 9 कहाँ है? तू अकेला आया महिमा देने मेरे को। कई बार हमारा व्यवहार ऐसा है, अंदर धन्यवाद नहीं है, महिमा देने वाला जीवन नहीं है। पर आज का जो संदेश मेरा है, हमारा महिमा देने वाला व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार क्या कर सकता है, इसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। हालेलुया। इसमें जब सीख रहे हैं तो ऐसा सीखें कि विश्वास में क्या करें, दृढ़ता से जड़ पकड़ें। और इसके आखिरी के लाइन में लिखा है, स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद। जोर से बोलो, अत्यंत धन्यवाद। अरे जोर से बोलो, अत्यंत धन्यवाद। केवल धन्यवाद नहीं, संडे को पास्टर बुलाता तो पास्टर के पीछे धन्यवाद बोल देते हैं पूरे समय, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अच्छा भोजन दिया धन्यवाद प्रभु, कपड़े दिया धन्यवाद प्रभु, ये नहीं दिया इसके लिए धन्यवाद यीशु, हालांकि ये नहीं हो रहा धन्यवाद यीशु, जो हुआ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। ये महिमा में जीवन प्रभु हमारे अंदर चाहता है। हालेलुया। ये क्यों मालूम है, परमेश्वर ने कुछ भी करने नहीं, परमेश्वर हमारे हमको बना रहा है, हमारे अंदर का व्यवहार देख रहा है। हम तो जल्दी से में घबराए हुए हैं, ओ महंगाई बढ़ेगी, कैसे चलेगा आगे का घर और बच्चों की फीस और प्रभु के मकान का किराया और बिजली का बिल और ये जमाने की बातें। ये क्या है मालूम है, ये डर है। और यदि हम वचन को देखेंगे वो उसकी महिमा करेंगे। प्रभु आप हैं,
हालेलुया। प्रभु आप है ना, आप मेरे घर के प्रभु हैं, मैं आपको महिमा दूंगा। तूने चट्टान में से जल निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग इतना कमाते हैं फिर भी बचा नहीं पाते और फिर भी रोते रहते हैं, और कई लोग थोड़ा तो मेहनत करते हैं और बहुत कमाते हैं, वो खुश रहते हैं। हम देखिए हम किसमें से, अपने आप को जांचें हम किसमें से। कई लोग बापरे ओवर टाइम, वो घर बनाना है, ये काम करना है, ओवर टाइम, चिंता में ओवर टाइम करते हैं, अत्यधिक परिश्रम करते हैं, फिर भी रोते हैं। अरे यार, पर आपको एक व्यवहार बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से मेहनत करना है, कार्य करना है, पर तो महिमा देने वाला जीवन पहला परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लिए होना है। मैं आपको जो मैं अध्ययन कर रहा था उन बातों को आज मैं बताऊंगा वो क्या बात है। निकालेंगे हम परमेश्वर के वचन से रोमियो 4:20। रोमियो 4:20 काफी पद है और हम लोग 20-25 मिनट और सुनेंगे। जल्दी पर बाइबल जरा जल्दी खोलेंगे तो हाँ। ना अब्राहम के विषय में लिखा है वो अविश्वासी नहीं हुआ। हुए पढ़ो बहन, पढ़ो अच्छे से। हाँ चलो बोलो, जल्दी से बोलो, अच्छे से पढ़ो। ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, विश्वास में दृढ़ होकर आई बात समझ में। हालेलुया। अविश्वासी होकर संदेह करते हैं। अविश्वासी लोग क्या करते हैं? संदेह। अरे सुन जरूर है, सीख जरूर है, फिर भी डर है, कैसे चलेगा, कैसे पूर्ति होगी, चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा हो पाएगा कि नहीं। ये कौन है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास करते हैं। पर विश्वासी कौन है? क्या करते हैं? बोलो धन्यवाद। मेरे पीछे बोलो। अविश्वासी हमेशा संदेह करता है, परमेश्वर पर संदेह करता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करता है। विश्वासी हमेशा धन्यवाद करता है, प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करता है, विश्वास से धन्यवाद देता है। हालेलुया। कितनी फर्क बात है नकारात्मक और सकारात्मक में। अब आप देखिए आप किसमें हैं, आपका व्यवहार किन दोनों में किसमें पाया जाता है। अभी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर से, परंतु प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, इसलिए हमको क्या करना है? प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं करना है, उस पर विश्वास करके धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ये है व्यवहार। मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी हर एक घटी को पूरी करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मैं दिन को धूप में, रात को चांदी में तेरी बुझानी होगी, मैं तेरी चिंता करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा को देकर धन्यवाद करने वाला जीवन प्रभु आपसे चाहता है। अब करके देखिए, आपको मालूम है आशीष पाने के लिए कुछ नहीं करना, अपने आप को बदलना है। हम आशीष, किसी ने बोला प्रभु के दास ने, आशीषें आ चुकी हैं, रुकावट आपके अंदर है, अपनी रुकावटों को दूर कर लो, आशीषें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। रुकावट जो आपकी अविश्वास है, रुकावट जो आपका संदेह है, रुकावट जो आपका व्यवहार है, रुकावट जो आपका नकारात्मक सोच और व्यवहार है, उसको अलग करते जाओ और आपके अंदर वो बातें पूरी होती जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह निकालें, उसका 13 अध्याय 15 और 16 वचन। यिर्मयाह, यशायाह के बाद यिर्मयाह 13 का 15 और उसका 16 वचन में लिखा हुआ है। हाँ जोर से। हे यहोवा तू जानता है, मुझे स्मरण कर। यिर्मयाह पढ़ रहे हैं आप, यिर्मयाह पढ़ रहे हैं 13 का सुनो यहाँ पर, सुनो और ध्यान दो, अहंकारी मत बनो, घमंडी मत बनो, क्योंकि यहोवा ने कहा है अपने यहोवा परमेश्वर को महिमा दो। इससे पहले कि वह अंधकार आए, इससे पहले कि वह अंधकार लाए, इससे पहले कि तुम्हारे पांव काल पर्वत पर फिसल जाए, जब तू ज्योति की आशा लगाए तो उसे घनघोर अंधकार बनाए और विषाद में बदल डाले। यहाँ देखो बड़ा कठोर वचन है। कह रहा है यदि तुम अपने आप को नहीं बदलोगे ना, पढ़ना आपकी बाइबल में पढ़ो, 16 पद पढ़ो जल्दी से। अपने परमेश्वर की बड़ाई करो। देखिए हाँ एक बार धीरे धीरे ना, यदि आप अपने आप को नहीं बदलेंगे ना
तो बोल रहा क्या बोल रहा है, यदि नहीं बदलोगे तो क्या होने वाला है? अब सुनो ध्यान से, क्या करेगा? इससे पहले कि वह अंधकार लाए वो अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए और ठोकर खाकर फिसल जाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो और जब तुम सुबह की राह देखो तब मैं उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसको किसमें बदल दे? विषाद में या मृत्यु की छाया में। देखिए, हाँ और उसे घोर अंधकार बना दे। सुने बड़े ध्यान से, जीवन को घोर अंधकार से बनाने वाला जीवन है कौन सा? नकारात्मक व्यवहार। बहुत से मसीह, बहुत से लोगों ने अपने व्यवहार, नकारात्मक सोच, चर्चाएं सुने, सीखे नहीं, सुन रहे हैं, सीख नहीं पा रहे, अपने आप को नहीं बदल पा रहे। वो बोलते क्या मिला मसीह, क्या मिला चर्चा कर, अरे आपने अपने आप को नहीं बदला और इसलिए एक अंधकार। और यदि आप अपने आप को बदल लेते पहले तो ऐसा कभी नहीं होता। और बड़े दर्द से बहुत से मसीहों का, बहुत से विश्वासियों का जीवन है, मसीह को मानते हैं और क्यों, पर तो अपने आप को जांचने की जरूरत है। यदि उनका व्यवहार परमेश्वर को महिमा देने वाला होता। हालेलुया। मैं जो बात बोलना चाह रहा, परमेश्वर की वजह से अब सुनेंगे बड़े ध्यान से। शैतान कभी भी परमेश्वर की महिमा पसंद नहीं करता है। और दुनिया से शैतान आज किसकी महिमा करवा रहा है? आप लोग जोर से बोलो, किसकी महिमा करा रहा है? अपनी महिमा करा रहा है। मूर्तियों के द्वारा, तमाम बातों के द्वारा, पाप के द्वारा, गुनाहों के द्वारा किसकी महिमा होती है? शैतान। अब मैं आपको बता रहा हूं मसीह लोग कौन सी, कैसे शैतान को महिमा देते हैं और कैसे परमेश्वर की महिमा को रोकते हैं। आप बताइए, जब प्रभु के भवन में आप आते हैं, किसकी महिमा करने आते हैं? जल्दी बताइए। परमेश्वर। और जब नहीं आते तो किसकी महिमा रोकते हैं? ये मालूम है, ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये देखो जब मैं वहाँ पर था, मीटिंग में गया था, प्रभु के दास इस बात को बोल रहे थे, मैंने सोचा, बोलते हैं आज शैतान आप लोग को रोका है, चर्च नहीं आने देता, ताकि वो चाहता है प्रभु की महिमा इस व्यक्ति से ना हो। मान लो 100 लोग आते हैं और 10 को उसने रोक दिया, महिमा देने वाले कितने हुए? जल्दी बोलो। यीशु मसीह के चक्रा कितने की, कितनों को किया था? 10 को। महिमा देने कितने आए? प्रभु को दुख हुआ कि नहीं हुआ? आज किसको दुखी कर रहे हैं? भवन नहीं लाके किसको दुखी कर रहे हैं? बाइबल नहीं पढ़ के किसको दुखी कर रहे हैं? हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हो, वचन को पढ़ते हो, तो आपके अंदर प्रकाशन आता है, किसको महिमा मिलती है? और जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, किसकी महिमा मिलती है? परमेश्वर की महिमा। सोचिए अपने बारे में। हालेलुया। आज का जो वचन है, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि आपको और मुझको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा और अलग किया है। अब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं है, अपने लिए जीने वाला जीवन नहीं है। अब आप किसके लिए हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि आप इस बात को समझ रहे हो तो परमेश्वर की महिमा करोगे, अन्यथा नहीं। अभी अपने ही लिए जी रहे हैं मसीह लोग, विश्वासी लोग, बोलते बहुत शान से 15 साल, 20 साल, 50 साल, कोई मतलब नहीं है आपका घमंड। बाइबल कहती कोई मतलब नहीं है घमंड आपका। घमंड कब है? जब आपने हर दिन परमेश्वर की महिमा की। मैं मसीह में गर्व करता हूँ। जब से मैं मसीह में आया, मुझे याद है मैं एक दिन भी संडे का चर्च नहीं, पास्टर था या पास्टर नहीं था। और यहाँ तक कि जब यात्रा में थे ना, तो हम लोग ने ट्रेन में चर्च लगा दी है, ट्रेन में आराधना करे, बाइबल पढ़े, और ट्रेन में हम लोग ने आशीष बचन पूरा चर्च बना दिया था ट्रेन में। क्योंकि मुझे मालूम है रविवार का दिन है, प्रभु का दिन है, प्रभु का बनाया दिन है, मुझे अपने परमेश्वर को महिमा देना है। मैं क्या हूँ? परमेश्वर को महिमा देने के लिए। मेरे बुड़बुड़ाने से शैतान को महिमा मिलती है, तो मैं क्यों करूं? मैं किसकी महिमा करूंगा? परमेश्वर की। मैं दूसरी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सी किताबें दुनिया में है, मनोरमा है, सत्य कथा है, ये टीवी के प्रोग्राम है, मोबाइल के प्रोग्राम है, उससे प्रभु को महिमा नहीं मिलती। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आज 2-2.5 साल पहले तक कुछ प्रोग्राम देखता था जो हंसी और खुशी के और मनोरंजन के, लाफ्टर चैनल होते थे ना। पर तो मैंने सच बताया, जब सच्चाई को जाना, मैंने चैनल को देखता, मैं घृणा करता हूँ। मैं जब लोग मान लो कभी चालू करते हैं, उनको तुरंत डांट देता हूँ। हमको उसके बदले जब भी मौका मिले परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। कोई भी प्रभु का दास का, कोई भी आराधना, कुछ तो कुछ ऐसा देखे, कुछ ना कुछ ऐसा पढ़े, इसको किसको महिमा मिलना चाहिए? परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। आप देखिए क्या इतना समर्पित है हमारा जीवन कि हम जो कुछ भी करते परमेश्वर। जब मैं कुलूसियों का अध्ययन कर रहा था ना, यहाँ ध्यान दीजिए, कुलूसियों का अध्ययन कर रहा था, बहुत अच्छी बात प्रभु मुझसे बात कर रहा था। यहाँ पर खोलेंगे फिर से कुलूसियों, उसका 3रा अध्याय 23वां वचन। जो कुछ तुम
करते हो उसे कार्य को मनुष्यों का नहीं परंतु प्रभु का समझकर तन मन से करो, यह जानते हुए कि तुम प्रभु से प्रतिफल अर्थात मिरास पाओगे। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। यहाँ ध्यान दीजिए, जो कुछ भी तुम करो किसके नाम से करो? यीशु मसीह के नाम। यहाँ ध्यान दीजिए, किसके नाम से और किसके लिए करना है? चलो खोलो तो फिर से पढ़ो, उसको बचना है जो पढ़ो एक बार सब लोग सुनेंगे। हाँ जो कुछ तुम करते हो हाँ, तन मन से करो। कैसे करना है? तन मन से। सुन रहे हैं सब लोग? जो कुछ करते हो, जो कुछ में आपका घर का काम, प्रभु का काम, नौकरी, तन से मन से। कई बार नौकरी भी, कई बार बिजनेस भी मन से नहीं लगाते ना, हर जगह अधूरे अधूरे हैं। घर का काम भी मन से नहीं करते। जो कुछ भी करो कैसे करो? तन मन से। अब ध्यान से सुनना उसके आगे। हाँ ये समझकर हाँ कि मनुष्यों के लिए नहीं, हाँ, परंतु प्रभु के लिए। बस प्रॉब्लम यहीं पर है। हमें क्या लगता है मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए, इसके लिए, इसके लिए। पर किसके लिए करते हैं हम लोग? आप लोग सब लोग सुनिए, मैं बेचारा ध्यान याद दीजिए। फिर से पढ़ो बेटा वाला वचन। हाँ, जो कुछ तुम करते हो जो कुछ तुम करते हो तन मन से तन करो। मन से करो, ये समझकर यह समझकर मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए। किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? परमेश्वर के लिए, महिमा करने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। ये सोच के करेंगे ना, आपका व्यवहार बदल जाएगा। हालेलुया। आपकी जो मेंटालिटी चेंज होना है। कई बार लोग धंधा करते हैं, कई बार लोग नौकरी करते हैं, कई बार घरों का काम करते हैं। अरे यार इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए। सरकारी नौकरी क्यों करते हैं? सरकार से पैसा मिल रहा। घर का काम क्यों कर रहे हैं? अरे घर वालों से लाएंगे। बिजनेस क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाना है। और आपका जब व्यवहार, आपका लक्ष्य बदल जाएगा ना, मैं सब कुछ किसके लिए करता हूँ? परमेश्वर की महिमा के लिए। आप ना अपने आप को अलग पाओगे, नया पाओगे। हालेलुया। मैंने साउथ में देखा, एक पास्टर की बेटे की गवाही, बहुत बड़े चर्च के पास्टर है, और उसका बेटा ने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद बोला पप्पा मैं पास्टर बनूंगा। उसका पप्पा बोला अभी नहीं बनाएगा, वो वैसे ही पास्टर है क्योंकि तू पादरी का बेटा है, और तू जा अब 5 साल पढ़ाई कर, इंजीनियरिंग कर। और वो 5 साल पढ़ने के बाद इसलिए पढ़ना है क्योंकि उस काम के बाद तुझे प्रभु की उस काम से, उस पढ़ाई से भी किसकी महिमा करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। और प्रभु तेरे लिए आगे क्या रखा है, उस बात को याद रखना है। इस पढ़ाई से, उस आने वाले कार्य से किसको महिमा मिलना चाहिए? परमेश्वर। मैंने पॉल दिनकर ब्रदर की आपको मैंने गवाही बताया, जब वो असमंजस में थे, उनके पापा ने बोला ये सब्जेक्ट ले, बोलते मैं ये सब्जेक्ट लूँगा। तब उन्होंने बोले ये सब्जेक्ट ले, उन्होंने प्रार्थना करे, तो उन्होंने बोला मैं MBA किया। तब उनको बाद में समझ में आया प्रभु इसलिए MBA करवा रहा था ताकि मुझे आगे जाके करोनिया एक बड़ा इंस्टीट्यूट संभालना था। किसके लिए? प्रभु के नाम के लिए। अब सोचो क्यों हो, मेरे को नौकरी मिल गई, मेरे को घर मिल गया, मेरे पास बिजनेस है, मेरा पेट भर जाएगा, मेरा घर का पालन पोषण, ये आपका गलत लक्ष्य है। और इस सोच में आप आशीषित जीवन नहीं जिएंगे। आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पर अपनी सोच बदल लेंगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ किसके लिए करूँगा? परमेश्वर के नाम के लिए। मेरी नौकरी में प्रभु की महिमा, मेरे बिजनेस में प्रभु की महिमा, मैं घर के काम के द्वारा प्रभु की महिमा। हालेलुया। तो इससे आपका तौर तरीका, आपके करने का व्यवहार, सब कुछ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब यूसुफ पे ध्यान दो, एक मिनट सिर्फ यूसुफ पे ध्यान दो, बोलेंगे नहीं। यूसुफ पोतीफर के घर में था, पोतीफर चला जाता था और वो काम बड़ी ईमानदारी से करता था। पोतीफर ने उसको पूरे घर का अधिकारी बना दिया। क्या काम करता होगा बताओ? सबसे शुरुआत में जब नौकर बन के गया था क्या काम करता होगा? सोच के बताओ। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, ठीक है, और पानी भरना, पेड़ काटना, जो भी काम होगा, लकड़ी काटना। कैसे किया उसने? तन मन से। और बोला इस काम से किसको महिमा मिलना चाहिए? परमेश्वर। अब बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ था। उसके बाद उसको प्रमोशन हुआ। उस औरत ने गलत इल्जाम लगा के उसको फंसाई, वो जेल में गए। जेल में भी क्या करता होगा? सोच के देखिए, जेल में कैदी थे, नया नया आया होगा, पुराने कैदी उसको डराते होंगे, चुपचाप उनके लिए प्रार्थना करता। किसी को मायूस देखता, बोला क्यों मायूस हो भाई? एक परमेश्वर है,
उससे प्रार्थना कर लो। एक बार दो व्यक्ति सपना देखे, मायूस थे, बोले मैं बताता हूँ सपने का अर्थ। उनको बताया और उनके सपने का अर्थ जैसा उसने बताया वैसा ही सपनों का अर्थ जैसा बताया, 3 दिन के बाद तुम छूटोगे और ऐसा होगा, खिलाने वाला लटकाया जाएगा, पिलाने वाला दोबारा वैसी सेवा करेगा। ठीक वैसे ही हुआ। हालेलुया। और उसने यहाँ पर भी, पोतीफर के घर में भी, जेल में भी, इसी कारण परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। 30 साल की उम्र में काम क्या कर दिया उसको, काम मिस्र का प्रधानमंत्री। अब वो प्रधानमंत्री बन गया। गद्दी का लालच नहीं है, वहां पर किसकी महिमा कर रहा है, परमेश्वर। हालेलुया। आप अपने आप को बदलिए, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हूं। मैं जो कुछ भी काम करूंगा मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, किसके लिए करूंगा, परमेश्वर। आप बदल जाएंगे, आप धन्यवादी हो जाएंगे हमेशा। आपके जीवन में आशीषें आने लगेंगी, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आप दृढ़ होते चले जाओगे, क्योंकि जो कुछ भी आपने पाया विश्वास से, और आगे जो कुछ भी पाएंगे अपने दृढ़ और बड़े विश्वास से ही आगे पाएंगे। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे अपन। प्रभु का वचन क्या कहता है, पहला शामुएल 6वां अध्याय 5वां पद। बड़े ध्यान से सुनिए। पहला शामुएल, जल्दी खोले, 5वां वचन पढ़े। अतः तो जल्दी से 6 का 5, जो भी जिसको मिल जाए पढ़िए जल्दी से। तो अपनी गिनती हाँ अपने देश की नष्ट करने वाले जो की मूर्तियां बनाकर हाँ इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वे अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। यहाँ लिखा, 1 मिनट। अतः तुम अपनी गिलटियों तथा अपने देश के उजाड़ने वाली चूहों की आकृतियां बनाओ, इस प्रकार तुम इजराइल के परमेश्वर की महिमा करोगे। संभव है वह तुम पर से, तुम्हारे देवताओं और तुम्हारे देश पर से अपना हाथ उठा ले। यहाँ ध्यान दीजिए, फलिस्तियों के जीवन में फलिस्तियों ने वाचा का संदूक ले आया था। लंबी कहानी शॉर्ट में बता रहा हूँ। उनके ऊपर एक कष्ट आ गया, पूरे शरीर में ना गिल्टी निकल के आ गई, बड़ी बड़ी गिल्टियाँ शरीर में, हाथ में, पैर में, पेट में गिल्टियाँ ही गिल्टियाँ। और मालूम है क्या हुआ, चूहे आ गए। चूहे मालूम, जब चूहे आते हैं, चूहे मरते हैं, तो बीमारी को क्या बोलते हैं, प्लेग, महामारी। ठीक है ना, पूरे चूहे, पूरे देश में चूहे, पूरे शरीर में गिल्टियाँ। तब हमको समझ में आया ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पाप किया है। और क्या किया है, क्या किया हमने, वाचा के संदूक को रख दिया है। तब उनके कोई बड़े बुजुर्गों ने बोला एक काम करो, परमेश्वर की महिमा करो। करने का कारण बताया कैसे करना है। गिल्टियाँ, सोने की गिल्टियाँ और ये सब बनाना, वो उस समय का विधि थी। और बताना मैं चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा करो तो परमेश्वर का हाथ, क्रोध का हाथ तुम पर से हट जाएगा। हालेलुया। अरे जोर से समझ में आता है तो चिल्ला के बोलते हैं हालेलुया। भाइयों को नहीं मालूम, उनके घर में क्रोध है, उनके घर में श्राप है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बाइबल कहती है इजराइल के परमेश्वर की, बोलो ना, महिमा करो तो परमेश्वर का हाथ तुम पर से आता। कौन सा हाथ, दंड देने वाला हाथ हट जाए। एक हाथ को आशीष देने वाला आता है, सुरक्षा का आता है, और एक हाथ कौन सा है, दंड देने वाला। आज बहुत जीवन में लग रहा है प्रभु हम इतना कमाते हैं, कोई उन्नति नहीं, हमारे बच्चे ऐसे ही, हमारा परिवार ऐसे ही, हम ऐसे ही, हम जहाँ के जहाँ हैं, 20 साल गुजर गए। हालेलुया। समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। क्या करना, आरंभ करना है इजराइल के परमेश्वर की महिमा। ये पश्चाताप के संग उन्होंने प्रायश्चित किया, उसके संग 2 बैल भी भेजे थे। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, पश्चाताप करते हुए किसकी महिमा करना, परमेश्वर की। प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर दे, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मैं तेरी क्या करता हूँ, महिमा। मालूम है हमारे जीवन में कमी क्या है। चलो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाना चाह रहा हूँ, बहुत सुंदर वचन है और बहुत ही सामर्थ्य है। यहोशू 7 का 19, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। यहोशू 7:19, जल्दी पढ़ो। जल्दी। तब यहोशू आकाश से कहने लगा, हाँ हे मेरे बेटे, हाँ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर। हाँ। और जो कुछ सुनिए, अकान ने पाप किया, आप सबको मालूम है। उसने ओढ़नी, सोने की ईंटें चोरी करके क्या कर दिया था, अपने तंबू में गाड़ दिया। और इस कारण से इजरायली लोग हार गए युद्ध में। यहाँ ध्यान दीजिए, अपने जीवन में क्यों नुकसान उठा रहे हैं, क्यों हानि उठा रहे हैं, ये ध्यान दे दीजिए।
तब क्या हुआ, यहोशू ने बुलाया, चिट्ठियां डाली, प्रभु ने बोला एक व्यक्ति है यहाँ पर, फटाफट चिट्ठी डाले। चिट्ठी किसके नाम पे निकली, अकान। मालूम है यहोशू क्या बोल रहा है, हे मेरे बेटे, परमेश्वर की महिमा कर। अब बता तूने क्या पाप किया है, समझ में आ रहा, किसकी महिमा कर। और आप यहाँ ध्यान दीजिए, शैतान चाहता है आप अपने पापों को छुपा के रखो, गुप्त रखो, पापों को अंगीकार मत करो। और कौन जानता, मेरे माँ बाप ने थोड़ा देखा, मेरे पति कहाँ जानता मेरे पाप को, मेरी पत्नी कहाँ जानती मेरे पाप को, गुप्त रखो। और याद रखिए, अंगीकार करना, किसको महिमा देना है, परमेश्वर। आपको परमेश्वर को महिमा देना है तो अपनी गलतियों को मानिए, अंगीकार करिए, उसको छोड़िए, उसको मैं ये नहीं बोल रहा पब्लिक के सामने उजागर करिए, पर जिसके इसने लिखा है याकूब 5 में, यदि आपस में एक दूसरे के पापों को, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लोगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा और तुम्हें चंगा भी करेगा। कई बार चंगाइयाँ रुकी हैं, आशीष रुकी है, अपने आप के पाप का अंगीकार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर को महिमा दो, हालेलुया। मत देखो अरे मैं पापी हूँ, लोग क्या कहें, बोलने दो, जो सोचना सोचने दो, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किया, मैं ऐसा था, मुझे क्षमा कर, अब मेरे जीवन से केवल तेरी महिमा मिले, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा दे। अब देखो क्या हम लोग क्या करते हैं, दूसरा यूहन्ना उसका 8वां वचन क्या कह रहा है, यूहन्ना बहुत सावधानी से लिखा हुआ है, अपने प्रति सावधान रहो। सुनना ध्यान से, खोलिए तो जल्दी पढ़ो, पीछे दूसरा यूहन्ना 8वां वचन, अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में सावधान रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम क्या नहीं कर दो, व्यर्थ ना कर दो। देखिए परमेश्वर वचन कह रहा है, यदि तुम अपने प्रति में सावधान नहीं रहोगे ना तो प्रतिफल नहीं पाओगे। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं, सावधान नहीं रहेंगे तो प्रतिफल नहीं पाएंगे। अपने प्रति सावधान रहो, अपने जीवन के, मैं नकारात्मक जी रहा हूँ या सकारात्मक, नाम तो डेविड है, जेकब है, जॉन है, मसीह है, क्रिश्चियन है, तो क्या मतलब, लाइफ तो अभी क्या है, नेगेटिव। अपने आप को नहीं समझे हमने, अपने प्रति सावधान नहीं है, अपने प्रति सावधान रहो, हालेलुया। तब तुम क्या पाओगे, प्रतिफल। प्रभु का वचन कह रहा है, विश्वास में जल पकड़ते हुए और क्या बने रहो, अत्यंत धन्यवाद करते रहो, जैसे हमारा पिता विश्वास का क्या कर रहा है, संदेह नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, और प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, गिनती उसका 13वां अध्याय उसका 23, 2-3 पद और पढ़िए, उसके बाद दुआ करेंगे। गिनती 13 अध्याय 23वां वचन, जल्दी। हाँ हाँ, और 2 मनुष्य उससे एक लाठी गाय को उठा ले चले, और अनाथों और अंजीरों में से भी कुछ ले आए। इस्राएली वहां से लाखों का गुच्छा तोड़ ले आए। इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। गलत पढ़ गई, मेरा चश्मा टूट गया है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर वे अश्कलोन की तराई में पहुंचे, वह अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक बड़ा गुच्छा था, जिसे 2 पुरुष लाठी पर लटका कर ले गए, साथ ही वे कुछ अनार और अंजीर भी ले गए। और जगह का नाम पड़ा एशकोल की तराई। यहाँ ध्यान दीजिए, एशकोल का मतलब होता है बड़ा गुच्छा, बड़ी आशीष। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हुआ, जब मूसा ने भेजा था तब 12 लोग गए थे, उसमें 2 लोग पॉजिटिव थे और 10 लोग क्या थे, नेगेटिव। सकारात्मक 2, नकारात्मक 10। और 2 लोगों ने क्या किया मालूम है, वहां की आशीषें बड़ी बड़ी, क्या क्या लिखा, अंगूर का गुच्छा, और भी फलों के नाम आए हैं। उसको एक व्यक्ति नहीं उठा पाया, 2 व्यक्तियों ने लाठी पकड़ी और बीच में गुच्छे को लटका के वो कहाँ लेकर आ रहे हैं, मूसा और इस्राएलियों को। देखो परमेश्वर जो देश हमें देने वाला है वो कैसा है, दूध और मधु का देश है।
10 लोग मालूम है रो रहे हैं, और 10 लोग जंगल में मर गए, 10 के 10 मर गए। व्यवहार ऐसा था ना उनका। पर ये 2 लोग यहोशू काले पहुंचे और पूरे देश में उन्होंने अधिकार दिलाया, और अच्छी भूमि यहोशू और कालेब के आने वाली पीढ़ी को मिल रही है। हालेलुया। अपने प्रति सावधान नहीं रहोगे ना, खूब कमा लो, खूब अपने मन की जी लो, प्रतिफल नहीं मिलेगा। अपने आप को बदल लो, विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़कर प्रभु को महिमा देने वाला जीवन। कहाँ प्रभु को महिमा मिलेगी? मैं वो काम करूंगा। हालेलुया। जो काम से प्रभु को महिमा नहीं मिलती है, वो काम करने से मैं अपने आप को रोक दूंगा। इस बात को बस ये 2 लाइन में समझ गए ना, आज का संदेश समझ गया। हालेलुया। जिस बात से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है, मैं नहीं करूंगा। जो काम से प्रभु को महिमा मिलती है, जिस व्यवहार से, जिन बातों से, वही काम मैं क्या करने वाला हूँ, करने वाला हूँ। घर में जाके पढ़ लेना, दूसरा इतिहास 20 का 15 से 20 में लिखा हुआ है, यहोशापात रोया, उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर ने नबी को भेजा, कुछ मत कर, प्रभु को महिमा दे, प्रभु को महिमा दे, प्रभु तेरे लिए लड़ेगा। और उस लड़ाई में परमेश्वर ने उनको एक तलवार भी चलाने नहीं दिया, एक भाला भी चलाने नहीं दिया, एक तीर भी छोड़ने नहीं दिया। लड़ाई किसने लड़ी है उनकी? परमेश्वर ने। उन लोगों को मालूम है क्यों जाना पड़ा? लूटने के लिए, सोना चांदी लूटने के लिए पहुंचे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप प्रभु को महिमा दोगे, प्रभु आपके लिए लड़ाई करेगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु को महिमा दोगे, प्रभु को वचन कहता है अपने पापों का अंगीकार करना। यदि आप प्रभु को महिमा नहीं देते, अब घर जाके दूसरा राजा 7 उसका 2 और 19 पढ़ना, एक आखिरी वचन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एलीशा ने भविष्यवाणी करा, बोला कल इसी समय जो अनाज होगा बड़ा सस्ता हो जाएगा। क्योंकि उस समय तक लोग, सुनिए, बच्चों को, गधों को, कबूतर की बीट खा रहे थे। अब कभी अपन घिन करते हैं, और इतनी भुखमरी थी, इतना अकाल था। तब प्रभु के दास ने बोला कल इसी समय बड़ा काम होगा और अनाज बड़ा सस्ता हो जाएगा। तो एक अधिकारी आके क्या बोलता, अरे प्रभु ना आकाश के झरोखे खोलेगा ना, नहीं होगा। अविश्वासी, संदेही। तो मालूम है एलीशा ने क्या बोला? तू अपने आंखों से तो देखेगा पर तू खाने ना पाएगा। 19वें वचन में लिखा है, और अचानक से बड़ी कहानी है, पूरे शत्रु लोग माल छोड़कर भाग गए। 4 कोड़ियों ने आके बताया, लोग लूटे, खूब खाए, इतना सस्ता अनाज, इतना सस्ता अनाज। वो अधिकारी जब पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गई, परंतु मालूम है क्या हुआ? भीड़ में दबका मर गया। एलीशा का वचन पूरा हुआ, आंखों से देखेगा पर तू खाने ना पाएगा। क्यों? संदेही, अविश्वासी। हालेलुया। आज जब परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूं, तो आपको बोला परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपको बोलना है हाँ मैं चंगा हूं। जितने बीमार है आपने आपको बोलना, यीशु के नाम से मैं चंगा हूं, प्रभु मुझे चंगा कर रहा है, क्योंकि उसने कहा उसके कोड़े खाने से मेरी चंगाई है। हालेलुया। उसके घाव से मैं चंगा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने जब आपको बोला मैं सर बनाऊंगा, तो अपने आप को धन्यवाद प्रभु, तू मुझे सर बना के रखेगा, तू मुझे ऊंचा रखेगा। आपका हर छोटा सा बड़ा काम किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर। मानो रुकावट कहाँ है? जब आप शैतान की महिमा करने लगते हैं जाने में। हालेलुया। अपने व्यवहार से शैतान की महिमा कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम? जब चर्च नहीं आते, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप बाइबल पढ़ने की आदत नहीं बनाते, क्या कर शैतान की महिमा हो रही है और परमेश्वर की महिमा रुक रही है। शैतान खुश है, देखो उसको रोका मैंने, देखो उसको मैंने रोका हूँ, देखो उस नौकोड़ी को रोक दिया, जाने नहीं दिया यीशु की महिमा करने के लिए। अपने आप को बदले हम। हालेलुया। अब वो हर काम करेंगे इससे किसकी महिमा हो, और वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे इससे शैतान को कहीं भी मौका मिले। और हर काम कैसे करेंगे? तन से, मन से, किसका समझकर? मैं सुनना चाहता हूं, आप लोग के मुंह से निकलता नहीं। किसका समझकर? परमेश्वर का समझकर। हालेलुया। आपका बिजनेस से परमेश्वर को महिमा मिले। कई बार हम सोचते बिजनेस है पैसे के लिए मेरे, परमेश्वर कहता है पैसा तो बाद में आएगा, पहले उसके द्वारा मेरी महिमा कर। हालेलुया। कोलगेट का दवाई मैंने कहीं बताया, मिस्टर कोलगेट ने बोला प्रभु मैं सेवा चालू कर रहा हूँ, ये बिजनेस कोलगेट सब लोग कर रहे हैं ना, सुबह करके ही आएंगे कई लोग ये कोलगेट।
तो प्रभु मैं कर रहा हूँ, मुझको आशीष दे। इसका जो 10वां हिस्सा है, फिर बोलता मैं 20वां हिस्सा है, फिर बोलता 90वां हिस्सा है, और तेरी महिमा के लिए तेरी सेवा। प्रभु ने बोला वाह, तू मेरी महिमा करेगा, मैं देता जाऊंगा। और आज की गवाही है 90% मिस्टर कोलगेट प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, 10% अपने पास रखते हैं। वो 10% इतना ज़्यादा है कि उनको 90 जो इतना ज़्यादा है, उनका 10% भी वो किसने दिया है? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप के लिए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। चलो 2 मिनट। थैंक यू। मेरे पीछे बोलेंगे, पिता परमेश्वर, मैंने आपके वचन को सुना है। मैं यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन पर अनुग्रह मांगता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ मेरे अंदर छुपे हुए पाप हैं, गलतियां हैं जिसका मैं अंगीकार करना नहीं चाहता। और आज मैंने तेरे वचन को सुना है कि मैं अंगीकार करके परमेश्वर की महिमा करूंगा। पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को महिमा दूंगा, जैसा फरिश्तियों ने इज़राइल के परमेश्वर को महिमा दिया। उनका श्राप, उनकी गिल्टियां, उनकी महामारी दूर हो गई। मैं तुझे महिमा दूंगा, मैं अपने पाप का अंगीकार करूंगा, मैं हर वो काम करूंगा जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हर उस काम से रुका रहूंगा जिससे शैतान को महिमा मिले। ऐसा अनुग्रह, ऐसे मेरे जीवन को सकारात्मक बना। हर एक नकारात्मक व्यवहार जो मैंने अनजाने में किया मेरे जीवन से दूर हो जाए। और आज से मैं निर्णय लेता हूं, विश्वास के पिता इब्राहिम के समान संदेह नहीं करूंगा, आपकी प्रतिज्ञा पर धन्यवाद करूंगा, आपकी प्रतिज्ञा के लिए और महिमा दूंगा। परमेश्वर को हमेशा महिमा दूंगा, हमेशा महिमा दूंगा। हर मेरे कार्य के द्वारा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे जीवन को ऐसा बना। मेरी प्रार्थना को सुन, पवित्र आत्मा मुझ में पूरा पूरा काम करे, यीशु के नाम से मांग, आमीन। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने मुंह खोलकर प्रार्थना किया है, मांगा है, प्रभु जी आपका आत्मा बड़े बल से उतरा है, उनका विश्वास बढ़ता चला जाए। जैसे सिखाए जाए गए हैं आज, वो उस आत्मा के द्वारा लगातार सिखाए जाए और तुझे महिमा देने का काम करें। और तुझे महिमा का काम दे, और प्रभु ये दृढ़ता से चल पकड़ते जाए और हमेशा धन्यवाद धन्यवाद और महिमा हम सबके जीवन से और अपने परिवारों से होने पाए। हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना है, आदर मान आपको मिले और धन्यवाद के साथ कि आप छुए हैं, आप इस कलीसिया में परिवारों में काम कर रहे हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब एक साथ कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।